बड़ी खबर आपको देंगे। बोल न्यूज पर हमला। कराची गुलशन मेमार में JUI के कारकुनान ने बोल की टीम पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि गुलशन मेमार जामिया सिद्दीकिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी पर खड़े जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने बोल टीवी के कैमरामैन पर डंडे बरसा दिए हैं। बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, क्या हुआ है यहाँ पर, तफसीलन बताइएगा जरा। देखिए, ये जामिया सिद्दीकिया गुलशन मेमार में आज जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो सरबरा मौलाना फजल रहमान जो है वो तशरीफ ला रहे थे एक प्रोग्राम के दौरान। तो उस दौरान जब बोल टीवी की टीम वहां पहुंची है तो वहां सिक्योरिटी पे मामूर जो अफराद थे जिनके ऊपर जो है बैज लगा हुआ था खिदमतगार का, उन्होंने न सिर्फ टीम पर जो है उनको मारा है, कैमरामैन को ज़दोकोब किया है उसको, और 15 से 20 लोग थे जो कि इस तमाम अमल में जो है वो दिखाई दिए। उन्होंने न सिर्फ अपने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की है, ज़दोकोब किया है, और जब उनको हटाने की कोशिश की जा रहा है धक्कम पेल हुआ और उन्होंने जो है वो डंडे बरसाए हैं कैमरे के ऊपर। तो ये वो रवैया है कि जो इस वक्त वहाँ जब उनके इंतजामी और जो लोग शामिल थे, जबकि तर्जुमान JUI समीर सवाती से बात हुई तो उनका कहना ये था कि वो हमारे लोग नहीं थे बल्कि वो मदरसे के जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे। तो ये इस वक्त जो है वो यहाँ पर सूरत हाल पेश आई है और इस साथियों ने इस पर एहतजाज किया है, उनसे जो है वो बात की है। कफील, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये मामला पेश क्यों आया, ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर? कैमरामैन तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। देखिए, टीम तो अपनी कवरेज की जो प्रॉपर जो एक कवरेज के लिए हम वहाँ पहुंचे थे और एक जो रास्ते बताए गए थे, इसलिए कि प्रॉपर कोई रास्ता बताया नहीं गया था। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ उनके जो है वो लोग सिक्योरिटी पर मामूर थे, उन्होंने ना सिर्फ रोका बल्कि बदतमीजी की और उनको जो है वो फिर धक्के देने शुरू कर दिए। जब चीखम पुकार हुई है उसके बाद उन्होंने जो है वो कैमरामैन को जो है वो उसके बैग को, उसके कैमरे को जो है वो तोड़ने के लिए जब वो आगे बढ़े हैं, फिर इसी दौरान जो है वो झपटी हुई है और फिर उसको जो है वो धक्के दिए गए, मारा गया है। तो उसके जो हमारे कैमरामैन था बोल टीवी का, उसके मुंह पर भी मारा है। तो ये इस वक्त जो है वो तमाम सूरत हाल हुई है जिसको उनके तर्जुमान समीर सवाती और दीगर जो उनके लोग मौजूद थे उनसे जो है वो कहा गया है, जिस पर उनका कहना है कि हमारे लोग नहीं थे, ये मदरसे के लोग थे। लेकिन ताहम उसके बावजूद उनका कहना ये था कि हम इसके लिए जो है वो माफी मांगते हैं और आइंदा कोशिश करेंगे कि ऐसे जो है वो वाकयात पेश ना आए। तो इस वक्त जब तमाम जो साथी लोग मौजूद थे उन्होंने यही कहा कि इस किस्म की कवरेज के लिए आइंदा प्रॉपर प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा ना हो सके। कफील, सिर्फ ये कह देना कि हमारे लोग नहीं थे कहकर हाथ झाड़ लेना काफी नहीं है। मदारिस के हवाले से ही बात कर लेते हैं तो मदारिस भी इन्हीं के अंडर कंट्रोल है। ये तो हमेशा मदारिस की फलाह बहबूद के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे या हम इनको नहीं जानते? जी, उन्होंने तो ये कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे कबल भी कई जगहों पर जब भी मौलाना फजल रहमान समेत दीगर अकाबरीन जब पहुंचते हैं तो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर अफराद जो हैं वो न सिर्फ इंतहाई बदतमीजी से पेश आते हैं बल्कि जो है इतना जारहाना रवैया इख्तियार कर देंगे जिसकी वजह से जो है वो मीडिया की टीम्स को प्रॉब्लम पेश आती है। और आज भी तकरीबन जो है यही हुआ है। हम अपने प्रॉपर अंदाज में जो है वो आगे बढ़े थे कवरेज के लिए, हमें ना सिर्फ रोका गया बल्कि हमें जो है वो। अच्छा कफील, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।